Assalamu alaikum, dear students. This is Mehran Shah, and hopefully, you'll all be having good time and health. Today, we are going to start our first poem, The Rain, which is composed by W.H. Davies. द रेन हमारी फर्स्ट पोएम है जी, जिसको डेविस ने लिखा है, W.H. डेविस ने, और जिनका फुल नेम है विलियम हेनरी डेविस। ये एक ब्रिटिश पोएट हैं, और जैसा कि नाम से जाहिर है, द रेन, ये पोएम भी बारिश के बारे में है। इसमें पोएट बारिश का मंज़र और बारिश के बाद का मंज़र पेश करते हैं, और ये बेसिकली एक सिंबॉलिक पोएम है जिसे हम दोनों अंदाज से पढ़ेंगे, लिटरल अंदाज में भी और सिंबॉलिकली भी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। पोएट कहता है जी कि मैं सुनता हूँ जब लीव्स, पत्ते, ड्रिंकिंग रेन, बारिश का पानी पी रहे होते हैं। आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप। पोएट कहता है मैं सुनता हूँ जब टॉप के जो पत्ते हैं, टॉप पर जो पत्ते ऊपर ऊपर हैं, जो पत्ते चोटी पर हैं, जिन्हें उसने रिच लीव्स कहा, जरखेज़ पत्ते कहा। कहता है कि मैं चोटी पर या ऊपर मौजूद जो जरखेज़ पत्ते हैं उनको भी सुनता हूँ जब वो बारिश का पानी पी रहे होते हैं। गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। तो पोएट यहाँ बताते हैं जी कि जब बारिश का पानी बरसता है तो जो ऊपर के पत्ते हैं, जो टॉप पे हैं, जिनको पोएट ने रिच लीव्स कहा है, वो घने भी हैं, वो ज़्यादा भी हैं, ज़रखेज़ भी हैं, और वो बारिश का पानी ज़्यादा पी रहे होते हैं। और वो जो निचले पत्ते हैं, गिविंग द पुअर बीनीथ, बीनीथ नीचे वाले जो पत्ते हैं, जिनको पोएट ने पुअर कहा है, गरीब पत्ते, कमज़ोर पत्ते, जो कि नीचे हैं, ज़ाहिर है वो थिन भी होंगे, कम घने भी होंगे, यानी तादाद में कम होंगे। तो ऊपर वाले पत्ते बारिश का पानी पीने के बाद निचले पत्तों को ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, यानी कतरा कतरा करके बारिश का पानी मुहैया करते हैं। टिस अ स्वीट नॉइज़ टू हेयर। पोएट कहता है ये जब बारिश का पानी बरसता है पत्तों पर, यानी जब लीव्स पानी को ड्रिंक कर रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, तो इससे एक बहुत स्वीट नॉइज़, एक बहुत म्यूज़िक सा पैदा होता है, बहुत एक खुशगवार सा शोर पैदा होता है, जो कि बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, ज़बरदस्त है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर। पोएट शायद वहाँ मौजूद था और ये सारा मंज़र वो ख़ुद ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो पोएट कहता है कि अपने करीब जो ग्रीन लीव्स थे, सब्ज़ पत्ते थे, उनको ड्रिंकिंग, उनको बारिश का पानी पीता हुआ जब मैंने सुना, तो उससे एक बहुत स्वीट म्यूज़िक पैदा हुआ, और वो आवाज़ बहुत शानदार थी, जैसे कि म्यूज़िक हो। और फिर नेक्स्ट स्टैंज़ा में पोएट टर्न लेता है। फर्स्ट स्टैंज़ा में पोएट ने बताया बारिश का मंज़र, कैसे रिच लीव्स और पुअर लीव्स जो हैं वो बारिश का पानी पीते हैं, किस अंदाज़ में रिच लीव्स बारिश के पानी को एब्ज़ॉर्ब करते हैं और कितनी मिक़दार में करते हैं, और फिर वो किस अंदाज़ में जो पुअर लीव्स हैं, जो निचले पत्ते हैं, जो तादाद में कम हैं और कमज़ोर पत्ते हैं, तो अपर लीव्स यानी रिच लीव्स किस तरह उनको बहुत थोड़ी मिक़दार में ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके पानी मुहैया करते हैं। सेकंड स्टैंज़ा, इसमें पोएट कहता है व्हेन द सन कम्स आउट एंड आफ्टर दिस द रेन शैल स्टॉप। पोएट कहते हैं जी एंड आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, और जब बारिश रुक जाएगी, सन कम्स आउट, सूरज बाहर निकल आएगा, यानी बारिश रुकने के बाद जब सूरज निकलेगा, अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप। तो एक बहुत खूबसूरत सी रोशनी जो है वो विल फिल, भर देगी, ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर स्याह रंग के गोल कतरे को, यानी बारिश के बाद जब हर चीज़ धुल जाती है तो एक बहुत शानदार सनलाइट तमाम जो कतरे हैं बारिश के, उनको रोशनी से भर देगी। एंड आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, इट विल बी अ लवली साइट। और पोएट कहता है कि मुझे उम्मीद है, आई होप, मुझे उम्मीद है, द सन शाइन्स ब्राइट,
कि सूरज अपनी आबोताब से चमकेगा, ये खूब चमकेगा, इट विल बी अ लवली साइट, और ये एक बहुत शानदार मंजर होगा। तो इसमें जो सिंबल्स यूज़ किए गए हैं उनमें आप देख लें, कुछ सिंबल्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। सो वी हैव द फर्स्ट सिंबल, दैट इज़ rich leaves, poor leaves, and this stanza, whole stanza। तो इसमें पोएट ने रिच लीव्स से क्या मुराद है उसकी, पुअर लीव्स कौन से हैं, तो पोएट कहते हैं जी असल में ना पोएट ने ये सिंबल्स यूज़ किए हैं। यहाँ पर रिच लीव्स जो हैं अपर क्लास को शो करते हैं, यानी हमारे माशरे की जो एलीट क्लास है, जो हमारे माशरे के अमीर लोग हैं उनको शो करते हैं, और जो पुअर हैं वो हमारे माशरे की जो लोअर क्लास है, जो गरीब लोग हैं उनको शो करते हैं। तो पोएट का कहना है कि हमारे माशरे में जो अमीर लोग हैं वो हमारे माशरे के, हमारे मुल्क के जो तमाम वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, उन पर काबिज़ हैं, और वो गरीब लोगों को बहुत कम मिकदार में वसाइल दे रहे हैं। यानी गरीब के लिए अपनी रोज़ी कमाना, ज़िंदगी को एंजॉय करना, जो ज़िंदगी की जो सहूलियात हैं बेसिक, उनको एंजॉय करना बहुत मुश्किल है, और उमरा के पास तमाम सहूलतें हैं, हमारे मुल्क के तमाम वसाइल उन्हीं के हाथ में हैं, उन पर उनका कंट्रोल है, और इस तरह वो हमारी जो है गरीबों के बारे में हमारी हमदर्दी को उभारता भी है। तो रिच लीव्स और पुअर लीव्स क्या हैं, बेसिकली सिंबल्स हैं अपर क्लास और लोअर क्लास का। इसके साथ साथ जब हम मूव करते हैं सेकंड स्टैंजा पे, तो सेकंड स्टैंजा में पोएट ऑप्टिमिस्टिक जो है व्यू पेश करता है। यानी ऊपर के स्टैंजा में पोएट ने जो है हमारी हमदर्दी को उभारा गुरबा के बारे में, और हमें रियलिटी बताई कि किस तरह अमीर, यानी जिनको अमीर यानी रिच लीव्स उमरा को शो कर रहे हैं, जिस तरह रिच लीव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, और लोअर लीव्स को बहुत कम बारिश मुहैया कर रहे हैं। सेम वो रिच लीव्स रिच पीपल जो हैं हमारे मुल्क के, उनको शो करते हैं, हमारे माशरे के अमीर लोगों को, जो सारे वसाइल पर ख़ुद काबिज़ हैं, वसाइल पर उनका कब्ज़ा है, कंट्रोल है, और गुरबा के पास कुछ भी नहीं है। और गरीबों को कौन शो कर रहा है यहाँ पे, पुअर, जो गरीब, यानी जो यहाँ पे लीव्स हैं, जो लोअर लीव्स हैं, जो नीचे हैं, जो कम हैं, जो कमज़ोर हैं, वो हमारे माशरे के गरीब लोगों को शो करते हैं, और अमीर लोग जो है उन्हें बहुत कम मिकदार में कॉइन आफ्टर कॉइन, सिक्का सिक्का करके उन्हें वसाइल मुहैया करते हैं, जो कि उनके लिए नाकाफ़ी हैं। और सेकंड स्टैंजा में कहते हैं जी, एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप। तो अगले स्टैंजा में पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जी जिस तरह ये एक यूनिवर्सल असूल है, जैसे अंधेरे के बाद उजाला है, और दुख के बाद सुख है, मुश्किल के बाद आसानी है, सेम ऐसा ही है। चूँकि पोएट एक ख़ुद बहुत गरीब आदमी था, उसने अपनी ज़िंदगी जो है एक भिखारी के अंदाज़ में गुजारी, तो पोएट कहता है कि जी लाजमी हमारी ज़िंदगी में भी जो गुरबा हैं उनकी ज़िंदगी में अच्छे दिन आएंगे। जैसे बारिश के बाद सूरज निकलता है, ऐसे ही यानी जो पूरी बारिश है वो शो कर रही है वसाइल को भी, और उनके मुश्किल हालात को, गरीबों के मुश्किल हालात को। तो बारिश के बाद सूरज का निकलना गरीब की ज़िंदगी में आसानी लाने का बायस बनेगा। सो पोएट कहता है कि जिस तरह बारिश के बाद बहुत प्यारा मंजर बनता है, इस तरह गरीब की ज़िंदगी में भी अच्छे दिन आएंगे, जब इन वसाइल से अमीरों का जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगा, माशरे में बराबरी आ जाएगी, हर शख्स बराबर होगा, और हर शख्स जो है वो इन वसाइल को एंजॉय करेगा, और ये वसाइल माशरे के तमाम जो मेंबर्स हैं, जो क्लासेस हैं, जो तबके हैं, उनमें बराबर तकसीम किए जाएंगे। एंड सो पहला स्टैंजा अपर क्लास को और लोअर क्लास शो करता है जी, और सेकंड स्टैंजा जो है वो इस पोएट की जो है वो उम्मीद को ज़ाहिर करता है, और एक जो कुदरती असूल है उसको बताता है कि जैसे दुख के बाद सुख है, ऐसे ही गरीब की ज़िंदगी में जो अब मुश्किल चल रही है उसके बाद आसानियाँ ज़रूर आएंगी। सो सूरज का निकलना
इस बात की अलामत है कि इनकी ज़िंदगी में भी अच्छे दिन आएंगे। नेक्स्ट ये तेरा थीम देख लें इसकी। द पोइम इज़ अ म्यूजिकल डिस्प्ले ऑफ रेन, अ ग्रेट फिनोमिनन ऑफ नेचर। कि जी पोइम जो है वो बारिश का मंज़र पेश करती है और बड़ा म्यूज़िकल मंज़र पेश करती है, और ये कुदरत का एक बहुत शानदार मंज़र है। इट हैज़ अ सिम्बॉलिक मीनिंग टू, और ये जो पोइम है ये अलामती मतलब रखती है, और मैंने बताया आपको कि किस तरह अलामती मतलब रखती है। अपर लीव्स यानी रिच लीव्स, लोअर लीव्स किसको शो करते हैं? सन का निकलना क्या जाहिर करता है? द लीव्स ऑन द अपर लेवल गेट द रेन ड्रॉप्स फर्स्ट। और वो कहते हैं कि जी जो अपर लीव्स हैं वो बारिश उन्हें पहले मिलती है। एंड क्वेंच देयर थर्स्ट, और वो पहले अपनी प्यास बुझाते हैं। आफ्टरवर्ड्स दे पास ऑन द ड्रॉप्स टू द लीव्स एट द लोअर बीनीथ। आफ्टरवर्ड्स दे पास ऑन द ड्रॉप्स टू द लीव्स एट द लोअर बीनीथ, और वो अपनी प्यास बुझाने के बाद निचले पत्तों को बाद में पानी मुहैया करते हैं। दीज लाइन्स में ऑफर अ मेटाफर एज वेल, और ये लाइन जो है ना मेटाफर भी शो करती हैं। यानी मेटाफर किसे बोलते हैं? इस्तारा। यानी हमने मुआशरे की अपर और लोअर क्लास को शो करने के लिए हमने यहाँ पे इस्तारे इस्तेमाल किए हैं, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो हमारे मुआशरे की अपर और लोअर क्लास की अक्कासी करते हैं। वो वर्ड्स कौन से हैं? रिच लीव्स और पुअर। The rich at the upper level get a golden chance first, and whatever remains trickle down to the people at the lower beneath. वो कहते हैं जी कि जो अपर लेवल पर जो अमीर लोग हैं, रिच हैं, उन्हें माशरे के वसाइल हासिल करने का मौका पहले मिलता है, उन्हें गोल्डन चांस मिलता है। एंड वट एवर रिमेन्स, और उनसे जो कुछ बच जाता है, ट्रिकल डाउन टू द पीपल एट लोअर लेवल बीनीथ, तो फिर वो कतरा कतरा करके नीचे आता है। However, the scene of sunshine afterwards is lovely and a source of pleasure to every one of us. वो कहते हैं जी कि बारिश के बाद का मंज़र है वो जब सूरज बाहर निकलता है तो वो एक बहुत शानदार मंज़र है और बहुत प्यारा है और हर बंदे के लिए खुशी का बायस है। ये पैराफ्रेज है, यानी उस पोइम को सिंपल अंदाज में लिखा गया है। द पोइट सेज दैट ही हेयर्स द लीव्स विच आर फुल ऑफ रेन। पोइट कहता है कि जी वो सुनता है कि जो पत्ते हैं वो बारिश से भर गए हैं। ही सेज दैट रिच लीव्स ऑन टॉप आर फुल ऑफ वाटर। वो कहते हैं कि जो रिच लीव्स हैं यानी जो ऊपर के पत्ते हैं, जिससे जो किसको शो कर रहे हैं? जो अपर क्लास को शो करते हैं। ऑन टॉप, वो टॉप पे हैं, एंड फुल ऑफ वाटर, वो पानी से भरे हुए हैं। स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर विच फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द लीव्स बिलो क्रिएट्स सम म्यूजिक विच इज़ स्वीट टू हेयर। तो वो कहते हैं जी फिर पानी जो है ना ऊपर से नीचे ड्रॉप की फॉर्म में नीचे आता है और बहुत एक प्यारा और बहुत स्वीट नॉइज़ क्रिएट करता है जो बिल्कुल म्यूज़िकल है, मौसीकी की तरह है। सो आज के लिए इतना ही है, और ये दो लाइन ज़रा बाकी है देख लूँ मैं। व्हेन सन अपीयर्स अगेन, और जब सूरज निकलता है, आफ्टर द रेन स्टॉप्स, बारिश रुकने के बाद, द वंडरफुल लाइट स्पार्कल्स ईच ड्रॉप, तो वो खूबसूरत रोशनी, वो शानदार रोशनी तमाम कतरों को बारिश से भर देगी इन द एंड, और उनको चमका देगी जैसे प्रिज्म चमकता है, जैसे वो हीरे चमकते हैं, तमाम ड्रॉप्स वैसे चमकेंगे। इन द एंड द पोइट विशेस दैट द सन शाइन्स इन फुल ब्राइटनेस एंड मेक्स द सीन लवली। और पोइट की ख्वाहिश है कि काश ये सूरज बहुत आबोताब से चमके और तमाम मंजर को बहुत प्यारा कर दे। हमारे पास में ऑब्जेक्टिव है, देख लें ज़रा। हु वॉज ड्रिंकिंग रेन, बारिश का पानी कौन पी रहा था? अ मैन, अ बर्ड, अ ट्री, द लीव्स, सो लीव्स। वट वॉज मेकिंग द नॉइज स्वीट, नॉइज को स्वीट कौन बना रहा था? अ गिटार? नहीं। अ सिंगर? नो। ड्रॉप्स ऑफ रेन? नो। ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉलिंग ऑन लीव्स? येस, ऑप्शन डी, ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉलिंग ऑन लीव्स। व्हेन डिड द सन कम आउट, सन बाहर कब निकला जी? इन द मॉर्निंग, इन द नून, इन द क्लाउड्स, और व्हेन द रेन वुड स्टॉप? येस, ऑप्शन डी, व्हेन द रेन वुड स्टॉप। द राउंड ड्रॉप्स आर ब्राइटन बाय, राउंड ड्रॉप्स जो हैं वो ब्राइटन चमकते किस चीज़ से हैं जी? सनशाइन से, कलर से, मून लाइट से, स्टार लाइट से। ऑब्वियसली सनशाइन से।
ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर क्वेश्चन हो आपका तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई दैट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।